अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा और रहमान और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा आईसीएसबी के हवाले से कि जितने भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं आपके आईसीएसबी में, वो आपसे किस तरीके से सवाल पूछते हैं और क्या देख के सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको आईसीएसबी में आज वो बात बताऊँगा जिससे आपके रेकमेंड होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यही वो चीज़ें होती हैं जो आप लिखते हैं और उससे ही इंफॉर्मेशन वो देखते हैं, वो सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं, दैन वो उसी से ही आपसे सवाल की करते हैं। तो आज हमारा एसएसबी का पार्ट 9 है कि आपने अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। ये जो फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्म आपको फर्स्ट डे आफ्टर वेरीफाई ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, देन आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा और आपको अपने फॉर्म पे तमाम डिटेल्स पुट करनी पड़ेंगी। और डिटेल्स क्या पुट करनी है वो आपको बताऊंगा, ऐसे ही जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आपको वहाँ पे फिल करनी है। अपने पास से कुछ ऐसा नहीं लिखना है। इसे लाजमी ये वीडियो देखें और जो आप पे कोई जानने वाला है, कोई दोस्त अगर आईसीएसबी देने जा रहा है तो उसको लाजमी वीडियो भेज दें ताकि उसको भी ईजी हो फॉर्म फिल करने में। तो बहुत सारे कैंडिडेट जल्दबाजी में फ़ॉर्म तो फिल कर देते हैं मगर वो फिर उनके चांसेस कम हो जाते हैं। बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है आईसीएसबी सेंटर में, वो वीडियो भी लाजमी चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बायोडाटा है ये आईसीएसबी का। ये आपको जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे देन आपको ये मिलेगा फॉर्म। इस पर क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी हाइट लिखनी है और फिर आपने बैच आइडेंटिटी लिखना है। वो सब आपकी मार्कशीट के पीछे लिखेंगे, वही आइडेंटिटी आपने यहाँ लिखनी होती है। वेट आपने लिखना है अपना, आपका वेट क्या है। कोर्स डिटेल्स लिखेंगे आप, अगर आपका पीएम है 151 है या जीटी पायलट 153 154 या पीएम कैडेट कोई सा भी आपका कोर्स है तो आपने वो लिखना है यहाँ पर। फिर आपने यहाँ लिखना है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन ऐसा कोई वो हो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जिससे आपकी पहचान होती हो। या आपने लिखना है यहाँ पे अपनी डेट, यहाँ डेट लिखना है जिस टाइम पे आप अपना ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ लिखनी है। देन आपने नीचे आना है सबसे, तो फिर फर्स्ट पे आपने लिखना है स्टेशन। स्टेशन में आप क्या लिखेंगे, स्टेशन में आप अपना सेंटर का नाम लिखेंगे और स्टेशन में सेंटर का नाम वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका आईसीएसबी मलीर है तो आप यहाँ आईसीएसबी मलीर लिखेंगे। अगर आपका आईसीएसबी गुजरावाला है तो आईसीएसबी गुजरावाला सेंटर लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, आप ना नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। अब ये कैपिटल लेटर्स उन्होंने आपको बिल्कुल वाजे करके लिखा हुआ है कि यहाँ नेम अपना कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो कैपिटल में ही लिखें, कोई स्मॉल में ना लिख दे। तो उससे वो बोलेंगे कि ये जो हम गाइडलाइंस को दे रहे हैं वो साइग आपको इसमें फंसा देगा कि इसको जो गाइडलाइंस दी है उस पर इसने अमल नहीं करा। तो उसको ऑफिसर, क्योंकि आपको आईसीएसबी में जाने के लिए, रेकमेंड होने के लिए आपके अंदर आईसीएसबी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ ही नहीं है तो फिर उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए भी नहीं जिसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जब ही आएंगे जब हम ट्रेनिंग पे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग पे तो आप जाएंगे, वो तो आपकी स्किल्स पॉलिश करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, वो क्वालिटीज़ ऐसी डेवलप होती हैं जैसे वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने का बोलना है मगर कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे, स्मॉल में लिख देंगे। तो वो वैसे कैंडिडेट्स को नॉट रिकमेंड ही कर देते हैं सामने से। फादर नेम लिखा हुआ है तो फादर नेम आपने क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है यहाँ पर। और एज लिखनी है, ईयर्स लिखना है, मंथ लिखना है और डेज लिखने हैं। फादर ऑक्यूपेशन लिखना है कि फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो फादर आपके काम क्या करते हैं, तो वो प्रॉपर इधर लिखना है। ये नहीं हो कि आप गलत लिखते हैं, बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। डेजिग्नेशन क्या है, अगर फॉर एग्जांपल फादर ऑक्यूपेशन आपका है बिजनेसमैन, डेजिग्नेशन क्या है उनका, ऑनर है बिज़नेस के या कोई मैनेजर है, तो ऐसे आपने उनका डेजिग्नेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके फादर कोई फादर आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप यहाँ लिखेंगे आर्मी ऑफिसर। तो डेजिग्नेशन क्या होगी आपके, उनके कर्नल हैं या लेफ्टिनेंट कर्नल हैं या कोई मेजर हैं, तो वो आपको यहाँ डेजिग्नेशन में लिखना है। फादर की इनकम क्या है आपकी, वो लिखनी है। आपकी फादर की सैलरी क्या है या कितना कमाते हैं वो महीने का, वो लिखनी है। टोटल फैमिली इनकम, मतलब टोटल फैमिली जिस बहन भाई ये सब कमा के, जो आपकी फॉर एग्जांपल कि मदर भी जॉब करती हैं तो वो सब कमा के टोटल इनकम कितना बनता है वो आपको यहाँ लिखनी है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखनी है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखनी है। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर इंक्लूडिंग डैड योर पोजीशन इज़ इन ऑर्डर।
आपके ब्रदर एंड सिस्टर कितने हैं वो सब आपने यहाँ लिखना है, इंक्लूडिंग डैड। कोई किसी का इंतकाल हो गया हो भाई बहन का तो उसको भी मिला के यहाँ लिखना है। योर पोजीशन इन ऑर्डर, आपको अपनी पोजीशन लिखना है। फॉर एग्जांपल आप थर्ड पर हैं, आपसे 2 और बड़े हैं तो आपको थर्ड नंबर लिखना है, थर्ड। ब्रदर्स ऑक्यूपेशंस लिखना है, आपके भाइयों की प्रोफेशन क्या है उनका, वो सब आपने यहाँ लिखना है। देन आपने क्या करना है, आपने अपना रिलीजन लिखना है कि अगर आपके ब्रदर का ऑक्यूपेशन कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप जस्ट ये, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट है। रिलीजन आप यहाँ लिख देंगे, उनका नहीं, अपना रिलीजन लिखेंगे। आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, कुछ भी है वो आप लिख देंगे। सेक्ट लिखेंगे, आपकी सेक्ट क्या है। कास्ट लिखेंगे, आपकी कास्ट क्या है, आप सिंधी हैं, बलूची हैं, पंजाबी हैं, सब कास्ट लिख देंगे। सब कास्ट के अंदर वो लिख देंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे सिंधी होते हैं, तो सिंधी की सब कास्ट ये होती है, वो कल्होड़ो होते हैं, कोई चांडी होते हैं, कोई जमाली होते हैं, वो सब उनको यहाँ ऐसे सब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे पंजाबी कास्ट आपकी पंजाबी है, सब कास्ट वो होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप भट्ट हैं या आप जट हैं या आप कियानी हैं, ऐसी कोई आपकी सब कास्ट भी हो सकती है। मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, मादरी ज़ुबान क्या है। अगर आपकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है तो पंजाबी लिखें, उर्दू है तो उर्दू लिखें, सिंधी है तो सिंधी लिखें, पश्तो है तो पश्तो लिखें। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ज़ाहिर सी बात अगर पीएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंगल। इफ़ मैरिड, ईयर्स ऑफ मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आप अपनी मैरिड लाइफ लिखेंगे, आपके कितने साल हो गए शादी को। नेम ऑफ़ हस्बैंड, अगर फीमेल इस चीज़ फॉर्म को फिल कर रही हैं तो वो फीमेल अपने हस्बैंड का नाम इधर यहाँ लिखेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ हस्बैंड, अपने अब हस्बैंड का ऑक्यूपेशन लिखना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, योर फेवरेट, ये सबसे मेन चीज़ आ गई, योर फेवरेट पर्सनैलिटी। फेवरेट पर्सनैलिटी ही आपकी मेन चीज़ होती है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देते हैं, जो कि माशाल्लाह से अच्छी बात है लिखनी। मगर अगर आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद लिख रहे हैं तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। यही नहीं हो कि आप बस यहाँ लिख के आगे फेवरेट पर्सनैलिटी, क्योंकि फेवरेट पर्सनैलिटी वही होता है जिसके बारे में आपको नो हाँ हो या आपको उनके बारे में पता हो। यही नहीं होता कि आप फेवरेट पर्सनैलिटी किसी के भी लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी में, उन्होंने चाँद पे पहला कदम रखा था, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं हो, उनके आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो या उनकी आपको इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करा वो नहीं पता हो, तो ऐसी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं लिखें। फेवरेट पर्सनैलिटी वो लिखें जिसके बारे में आपको पता हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज पता हो। सबसे अच्छी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन होती है जिसके बारे में आपको पता होता है, वो होता है आपके फादर या आपके मदर या आपके ब्रदर, कोई भी सही है, उसके बारे में लिखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये लिख कर आए, मैंने जो लिखा था वो तो मैं अपने फादर का नाम लिखा था क्योंकि मुझे उनके बारे में पता था। मैं उनके सीना से तक याद करके गया था। मैं उनकी एजुकेशन, उन्होंने कहाँ से क्या एजुकेशन की, किस ईयर में की, किस ईयर में की शादी हुई, वो सब मैं याद करके गया था। तो इससे आपसे सवाल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिप्टी इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि फेवरेट पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मस्त याद रखें कि आप जो फेवरेट पर्सनैलिटी लिख रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वाई, देखा आखिर में उन्होंने लिखा है वाई, फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है। फादर, अगर आपके फेवरेट पर्सनैलिटी फादर लिख रहे हैं यहाँ पे, या फॉर एग्जाम्पल हज़रत मोहम्मद लिख रहे हैं तो वाई में आप लिखेंगे बिकॉज ही इज़ प्रॉफिट ऑफ आवर नेशन, या ही इज़ प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम, तो आप ऐसे लिखेंगे। पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्रीवियस अपने जेज के ऐसे भी सिलेक्शन कॉन्क्रीमेंट्स ऑफ करेक्ट, ये तो हो गया। इंफॉर्मेशन लायबल टू डिस्क्वालीफाई मे बी क्लियर बाय साइंटिफिक कमीशन आर्मी। यहाँ हमने क्या लिखना है, कोई भी कोर्स है जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हो गए, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आईसीएसबी दिया है तो सेकंड आईसीएसबी अटैम्प्ट कर रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इनिशियल भी टेस्ट दिया है तो अपना बैच नंबर लिखेंगे या कोर्स नंबर लिखेंगे आप, और कोर्स का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे किस डेट को आपने दिया था, वो सब आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है। वो इसलिए स्टैम्प लगाते हैं कि आपको रिमाइंडर। अगर आपने फर्स्ट टाइम रिज़ल्ट लिखेंगे, नॉट रिकमेंड थे तो मेडिकल रिज़ल्ट लिखेंगे। अगर ज़ाहिर सी बात है रिकमेंड होंगे तो मेडिकल में तो अनफिट हुए होंगे या लो मेरिट हुए होंगे, तो वो सब यहाँ लिखना है आपने। अगर आप फर्स्ट टाइम देना तो उसको एक लाइन डाल के NIL बीच में लिख देगा नील। दैन एजुकेशन क्राइटेरिया पे आता है, तो एजुकेशन भी बड़ी मैटर करती है इस चीज़ में। नेम ऑफ स्कूल लिखना है आपने,
स्कूल का आपका नाम क्या है, देन आपने ईयर रखना है किस ईयर में आपने मैट्रिक किया था, आपने अपनी परसेंटेज लिखनी है, अगर आपको स्कॉलरशिप के प्राइजेस मिले हैं तो आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है, देन ईयर किस ईयर में आपने एफएससी करा है, ग्रेड लिखेंगे या परसेंटेज लिखेंगे, और भी अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की है तो अपने यहाँ प्राइसेस लिख देंगे। अगर आप बीएससी या बीए किया हुआ है या फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, छोटी सी लाइन डालनी है, इधर छोटी सी लाइन डालनी है और बीच में लिख देना अंडर ग्रेजुएट, जस्ट अंडर ग्रेजुएट लिख देना आपने, और करंट सीजीपीए अपनी लिख देनी है। अब आप करंट सीजीपीए क्या है। सोशल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी सोशल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जैसे कोई आप ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, डिबेटिंग होती है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नात कॉम्पिटिशन होते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो रमज़ानों में बाहर लोगों को अफ्तारी कराते हैं, वो भी सोशल एक्टिविटी के अंदर आता है। तो अगर आपने ऐसे कोई एक्टिविटी की है तो आप यहाँ लिख देंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट, ये बहुत मैटर करता है, गेम्स स्पोर्ट। अगर आपने स्पोर्ट्स, हर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, किसी का भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स होता है, तो आप जस्ट मेंशन कर देंगे यहाँ पे। कोई भी स्पोर्ट हो, शर्माने की बात नहीं है, कोई भी स्पोर्ट हो आपने यहाँ लिखना है। क्लास ऑफ टीम जैसे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हैं, कॉलेज की तरफ से खेलते हैं, या स्कूल की तरफ से खेला है आपने कहीं, तो आप वो यहाँ लिख दें। अगर आप प्राइवेट अपना खुद कि आप किसी अकेडमी से खेलते हैं तो अपना अकेडमी का नाम लिख देंगे यहाँ पे। योर पोजीशन इन टीम, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कीपर हैं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर आप कीपर हैं या बैट्समैन है, बॉलर है, वो सब यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, आप कितने साल वो खेलते रहे हैं वो स्पोर्ट्स। अगर आप 5 साल से खेलें तो 5 ईयर्स लिख दीजिएगा। प्राइजेस, चैम्पियनशिप, अगर आपने किसी चैम्पियनशिप या प्राइजेस विन किए हैं तो आपने जस्ट यहाँ को मेंशन करके बता देना है। 6 में अब ये आती है सबसे मेन चीज़, डिड यू हैव अ लैंड हॉस्टल वेयर यू वर इन कॉलेज। अगर आपने कोई हॉस्टल में, अब ये उनके लिए है वैसे तो जो कैडेट कॉलेज में रहकर आए या कोई भी ऐसी कॉलेज में रहकर आए जो हॉस्टल वाला कॉलेज हो, तो डिड यू एवर लिव इन हॉस्टल वेयर यू वर इन कॉलेज। अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो आप बताएं, इफ़ यस यहाँ लिख देंगे यस। इफ़ सो हाउ लॉन्ग, बिटवीन वॉट एजेस, आप यहाँ लिखेंगे इफ़ सो हाउ लॉन्ग, कितने ईयर्स यहाँ लिखेंगे, बिटवीन वॉट एजेस, कितने एजेस के दरमियान है, आप 16 to 17 रहे या 16 to 19 रहे, वो आप यहाँ लिख देंगे। हैव यू ट्रेवल्ड अब्रॉड, इफ़ यस कंट्री ड्यूरेशन ऑफ स्टे। अगर आप कहीं मुल्क से बाहर गए हैं, पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो आप अपना यस लिखें और फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखें, कितने अरसे वहाँ रहें। अगर आप उम्रा करने भी गए तो जब भी आप यस लिखेंगे, क्योंकि आप मुल्क से बाहर गए तो आपने जस्ट यहाँ लिखना है। विच टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक टू हैव, किस टाइप के फ्रेंड्स आपको पसंद हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे। ज़्यादातर सबको यही पसंद होता है, सिंसियर फ्रेंड सबको पसंद होते हैं, तो आप जो आपको सही लगे वो सब में लिखें। कोई ऐसा ही लिख दें कि आपको कोई मतलब स्वैग वाले फ्रेंड्स आपको पसंद है, ऐसे नहीं लिख देगा, या रिच फ्रेंड्स पसंद है तो वो बोलेंगे नहीं, ऐसे फिर कैंडिडेट को नहीं लेना। आपने जस्ट अच्छा आंसर लिखना है ताकि उनको इंप्रेशन पे अच्छा जाए। योर इंटरेस्ट, हॉबीज़, आपने अपने इंटरेस्ट बताना है, हॉबीज़ बतानी है आपको, आपकी हॉबी क्या है, तो वो सब आपने यहाँ बताना है। वेयर यू ब्रॉड अ विलेज और टाउन, अगर आप गाँव में पले बड़े हैं तो विलेज लिख दें, अगर आप टाउन में बड़े पड़े हैं या शहर में पले बड़े हैं तो आपने यहाँ टाउन लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपके किस शहर में पैदाइश हुई है वो शहर आपने यहाँ लिखना है। उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके शहर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है आपने। हैव यू बिन इन एनी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डैश ईयर, आप पहले कभी मिलिट्री ट्रेनिंग पे गए। यहाँ कैडेट कॉलेज वाले लिख देते हैं अपने कॉलेज का नाम, वो नहीं लिखना आपने। ये उनके लिए जो फॉर एग्जांपल सिपाही हैं, वो कमीशन का टैक्स दे रहे हैं, या सिपाही इन्होंने फिर वो सिपाही में थे या आर्मी में सिपाही थे तो सिपाही तो उन्होंने छोड़ दी, तो वो यहाँ वो लिखेंगे। कैडेट कॉलेज वाले इस चीज़ को ब्लैंक छोड़ेंगे, उन्होंने यहाँ नहीं लिखना कुछ भी। वेयर यू आर मेंबर ऑफ़ एनसीसी, जांबाज, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग। अच्छा, ये जो मेंबर हैं वो जांबाज फोर्स, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, ये सब उनके लिए अगर आप उस चीज़ का हिस्सा हैं तो आप ये लिख दें। इफ़ यस हाउ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्शन, कितने साल आप कितनी महीने आप उनके साथ रहे, तो आप यहाँ लिख देंगे। एज ऑफ फादर इफ़ अलाइव, आपकी फादर की एज बताएं, अगर वो ज़िंदा हैं यहाँ लिख देंगे, अगर मर गए तो उनकी एज यहाँ लिखेंगे। एज ऑफ मदर इफ़ अलाइव, अगर वो मदर आपकी ज़िंदा यहाँ लिखेंगे, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी एज यहाँ लिखेंगे। योर एज एट फादर डेथ, योर एज एट मदर डेथ, अगर उन दोनों का इंतकाल हो चुका है
तो जिस टाइम उनका इंतकाल हुआ उस टाइम आपकी एज क्या थी वो आप यहाँ लिखेंगे, और मदर के इंतकाल के वक्त आपकी एज क्या थी वो यहाँ लिखेंगे। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे। कॉज ऑफ डेथ, फादर की कॉज ऑफ डेथ बतानी है, उनका रीज़न बताना है, किस वजह से उनकी डेथ हुई वो यहाँ लिखना है। मदर की डेथ लिखनी है, किस वजह से उनकी डेथ हुई यहाँ लिखनी है। जिनके फादर मदर रीमैरी, बहुत से फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके फादर के आपस में डिवोर्स हो चुकी होती है, बाद में वो वापस शादी कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आप यहाँ लिख देंगे यस। व्हाट वाज योर एज व्हेन फादर मदर रीमैरी, आपकी एज क्या थी जब आपके फादर मदर ने रीमैरी किया, मतलब वापस शादी की। वेर यू ब्रॉट अप बाय योर ओन पेरेंट्स, अगर आपने आपके माँ बाप ने आपको पाला है तो आप ये लिख दें ओन पेरेंट्स यस। अगर आपके ग्रैंड फादर ने आपको पाला है तो लिख दें नो। ये अब ये आता है इफ़ नॉट वो डिड ब्रिंग यू अप एंड बिटवीन वॉट एजेस, अगर उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया तो किसने किया है, अब कितने सालों के दरमियान किया है। तो आप यहाँ का फॉर एग्जांपल आप ग्रैंड फादर ने किया है तो आप यहाँ ग्रैंड फादर लिख देंगे, और कितने एजेस के दरमियान किया है वो सब आप यहाँ लिख देंगे। हाउ मच वेयर यू हैव, अच्छा मैं आपको जो फॉर्म फिल करने का आपको बता रहा हूँ ये आपको वहाँ पे भी बताया जाएगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ नहीं बताया जाएगा, यहीं बताया जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको वहाँ भी बताया जाएगा सब। मगर मैं आपको इसलिए गाइडलाइन दे रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से पता हो, क्योंकि आपकी स्किल पहले से पॉलिश हो जाए, देन आपको वहाँ कोई मुश्किल ना हो। हाउ मच वेयर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, काउंट पीरियड एक्सीडेंट टू वे, कोई ऐसा ये मेजर इशू हो आपके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऑपरेशन हो रहा हो, या आपका कोई ऐसा कोई फ्रैक्चर हो गया हो हाथ में, या कोई हड्डी टूट गई हो, तो आप मेजर मतलब 1 मंथ या 2 वीक्स के दरमियान आपने कोई ये करा हो कि आपने कोई छुट्टी करी हो 2 वीक्स, या 1 या 3 वीक्स के आपने ऑफ़ करी हो स्कूल या कॉलेज से, तो देन आपने क्या करना है वो यहाँ लिखना है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई माइनर से आपने इशू हुआ हो आपके साथ, माइनर से इशू हुआ, आपने 1 हफ्ते की छुट्टी करो तो आपने यहाँ नहीं लिखना है 2-3 दिन की। हाँ, अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ तो आपने यहाँ लिखना है व्हाट सर्जिकल ऑपरेशन यू हैव अंडरगोन, यहाँ लिखना है। वे यू हैव ए नॉक और अनकॉन्शियस बाय फॉल्ट और एक्सीडेंट और फॉर हाउ लॉन्ग, अगर आप कोई अनकॉन्शियस से आपका एक्सीडेंट हुआ या आपको कोई हाउ लॉन्ग आपके इसमें ट्रीटमेंट है तो आपने यहाँ लिखना है डिड यू सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग इफ़ अंडरलाइन दोस्त आर एप्लीकेबल, इसमें से आपको बताना है कोई आपको इशू है या नहीं है। बिल्कुल सही से बताएगा, झूठ क्यों बताएगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लिस्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग योर सेल्फ फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंग, आपने अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में यहाँ टाइप करना है, जैसे ब्रदर एज ऑक्यूपेशन, फिर एक और ब्रदर, फिर एज, उनके ऑप्शन बी और एस लिखना है आपने, सही ऐसे लिखना है आपने। यहाँ कज़न को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ आपने स्टेप ब्रदर आपके कोई सौतेले भाई हैं या सगे भाई हैं उनको भी इंक्लूड करना है। आपने नाम नहीं लिखना, डायरेक्ट बी और एस लिखना है, और एक्स अपने आप को लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे बड़े भाई हैं तो आपने बी लिखा, उनकी एज लिखी, उनका ऑक्यूपेशन लिख दिया वो क्या है, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दें, अगर उनकी कोई जॉब करते हैं वो जॉब आपने लिख देनी है। अगर आप हैं उसके बाद बड़े भाई के बाद आप हैं तो आपने क्या लिखना है एक्स लिखना है, उनकी अपनी एज लिखनी है, अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। फिर आपके बाद आपकी कोई बहन है तो एस लिखना है, उनकी एज लिखनी है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आप ये देखें अनएम्प्लॉयड ईयर्स मंथ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपने अनएम्प्लॉयड में यस लिखना है, ईयर्स लिखना है, कितने ईयर्स तक अनएम्प्लॉयड थे, मंथ्स लिखने हैं। गिव बिलो पार्टिकुलर और सिविल जॉब यू हैव हैड, अगर आपने कोई प्राइवेट जॉब की है कितने मंथ्स, कोई भी आपके कोई रिकॉर्ड है प्राइवेट जॉब्स का तो आपने यहाँ लिखना है सारा। सर्विस इन आर्म फोर्सेस, अगर आप ये उनके लिए जो सिपाही हैं या सिपाही से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो उनके लिए, या कोई रेंजर्स में है या कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट जो आर्म फोर्सेस के अंडर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट एफसी, उनको यहाँ अपनी चीज़ें मेंशन करनी है। वो सब देखें उन्होंने यहाँ लिखना है, मिलिट्री कोर्स प्री कमीशन ट्रेनिंग, वो सब उन्होंने अपने यहाँ लिखना है। ये मेन चीज़ हाँ, यहाँ ये 14 पे आप देख सकते हैं व्हाट करियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सेलेक्टेड, वाई,
अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट डॉक्यूमेंट होगा तो आप अपना क्या कैरियर सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आईसीएसबी दे रहे हैं तो आप लिखें सेकंड, आई विल हार्ड वर्क एंड डूइंग एंड डू अप्लाई इन नेक्स्ट कमीशन। तो आप ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वाई बिकॉज आई वांट टू सर्विस इन पाकिस्तान आर्मी एज ए कमीशन ऑफिसर, दैन ये लिख देंगे। क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप अप्लाई नहीं करना चाहते वापस, तो आपने जस्ट लिखना है कि मैं ये करूँगा, स्टडी करूँगा, फिर ये करूँगा, देन आपने ये बस यहाँ लिख देना है। क्योंकि ये आपके पास एम होगा तो वो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा लिख देंगे, मतलब कोई अच्छी चीज़ लिखें जैसे उनको पता हो कि हाँ भाई इसके जहन में इसने अपने एम सेट करे हुए, इसको पता है इसको आगे क्या करना है, अगर सिलेक्ट ना हो पाता है तो ये नहीं हो कि आप अपने बस बिला वजह से कोई चीज़ लिख दें। तो ऐसा नहीं लिखें, कोई अच्छी चीज़ लिख देंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट नहीं हो पाया, रेकमेंड नहीं हो पाया, तो आप बताएं मैं अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँगा, फिर उसमें मैं अप्लाई वो कब, अब जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा तो मैं फिर मास्टर के लिए फ़ॉरेन जाऊँगा, दैन फिर मैं कोई अपना अच्छा करियर स्टार्ट करूँगा। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, ये मेन चीज़ है फॉर्म की 15 में। ये साइक जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें ये आपका इंसिडेंट वो पढ़ता है, देन वो आपका इंटरव्यू लेता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है। अच्छा, ये इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको पॉजिटिव वे में लिखना होता है, ना कि नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में जितना आप लिखेंगे, जैसे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, आपने कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल गलत इंसिडेंट लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीट बहुत पी थी तो उस रात मैं बहुत बीमार हो गया था, तो ऐसे गलत आपने इंसिडेंट नहीं लिखना। हम लोग को ऐसा इंसिडेंट लिखना है जिसमें कोई पॉजिटिव वे हो। तो मैंने तो अपना कैडेट कॉलेज का लिखा था कि मैं कैडेट कॉलेज में था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। फिर जब मैं अपने वहाँ पे मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, उन इंस्ट्रक्टर की ज़ेर निगरानी मैंने बहुत, या आप उर्दू में इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें आपको लिखना होता है, जल्दी जल्दी लिखें। फिर उन्होंने मुझे ड्रिल कराई और मुझे ट्रेन करा, मुझे एक्सरसाइज कराई, मेरा वेट बहुत कम हुआ, दैन फिर मैं कैडेट कैप्टन बना। तो ये सब मैंने ऐसा उसको पॉजिटिव वे में लेके गया। तो ऐसे ही आपको ऐसे भी करना है, अपना कोई अच्छा सा अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट लिखना है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने बताना है, अपना सिग्नेचर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है यहाँ पर, जो भी आपका मौजूदा पता नहीं, परमानेंट पता जो होता है आपका, जिस पे आप परमानेंट रहते हैं, वो जगह आपने लिखनी है, उसका एड्रेस यहाँ लिखना है। फिर ये आपका फॉर्म ख़त्म हो जाता है, फिर ये आपसे फॉर्म ले लिया जाता है और इस फॉर्म से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीएसबी के अंदर, जिससे आपके रिकमेंड होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने फॉर्म में ये बात लिखी हो और आप एज इट इज़ इंटरव्यू में वही कह रहे हो, ये क्योंकि आपने फॉर्म में अलग चीज़ लिखी है और इंटरव्यू में अलग चीज़ बता रहे हैं, तो ऐसे आपके नॉट डॉक्यूमेंट होने के चांस कंफर्म होते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके नॉट डॉक्यूमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें